नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने खौफनाक तबाही मचा रखी है। हजारों घर खंडर में तब्दील हो गए हैं, लाखों परिवार बेघर हो गए हैं, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। मिडिल ईस्ट के इस जंग में पूरे के पूरे परिवारों का नाम निशान तक खत्म हो गया है। ये जंग अब ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर दिन मौत और तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है। इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंचते हुए इजराइल ने गाजा में तबाही मचा रखी है। चारों तरफ गोलीबारी और बमबारी का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 दिनों में गाजा में 85 से ज्यादा लोगों की जान गई है। गाजा की सड़कों पर हर तरफ तबाही का मंजर है और लोग जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस जंग में नया मोड़ तब आया जब यमन के हूती विद्रोहियों ने खुलकर हमास का समर्थन करना शुरू कर दिया। तब ये जंग और भी ज्यादा खौफनाक हो गई। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के नाक में दम कर रखा है। पिछले कुछ दिनों से इजराइल में हूती विद्रोहियों ने हमले भी तेज कर दिए हैं, जिससे इजराइल में भी दहशत का माहौल है। इस बीच हूती विद्रोहियों ने इजराइल के एलात सिटी में होटल के पास ड्रोन अटैक किया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। होटल में मौजूद पर्यटक सहम गए और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि राहत की खबर ये रही कि हूती विद्रोहियों के इस ड्रोन अटैक में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन हूतियों के इस हमले ने इजराइल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इजराइल को एक संदेश भी दे दिया है कि अब इजराइल का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमले से नेतन्याहू के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। इजरायली सेना ने बताया कि पूरब से छोड़ा गया ड्रोन एलात में गिरा। ड्रोन के आने से पहले ही इलाके में एयर रेड सायरन बजने लगे थे। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन यमन से छोड़ा गया था और सीधे एलात के होटल जोन में आकर गिरा। इस हमले की जिम्मेदारी यमन के ईरान समर्थित हूती संगठन ने ली है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि एलात हमेशा निशाने पर रहेगा। हूती संगठन पहले भी इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन पर हमले करता रहा है। उनका कहना है कि ये सब गाजा के फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया जा रहा है। यानी कि हूती विद्रोहियों के बयान से साफ है कि अब इजराइल पर आगे भी बमबारी होती रहेगी। इससे पहले भी हूतियों ने कई बार इजराइल के डिफेंस सिस्टम को गच्चा देकर मिसाइल हमले किए हैं। गाजा में इजरायली हमले के विरोध में नवंबर 2023 से हूती संगठन इजराइल और इजरायली संपत्तियों पर हमले कर रहा है। हूती विद्रोहियों के इजरायली पर तेज हो रहे हमले से ये संकेत मिल रहा है कि ये जंग आगे और भी ज्यादा भयानक रूप ले सकती है। एक तरफ गाजा के मासूम लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के लिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस जंग का अंत कब और कैसे होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तो साफ है कि गाजा इजराइल और हमास की जंग में बर्बाद हो गया है और अब इजराइल भी सुकून से नहीं है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के साथ।